देखिए, बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप अब लोगों के चुनाव प्रचार करवाने में लगे हुए हैं। जी हाँ, अभी हमारे साथ डॉक्टर निशांत वर्मा है। हम इनसे जानेंगे कि मनीष कश्यप दावा कर रहे थे जेल से निकलने के बाद कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब क्या होगा। वो दूसरे के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। जी हाँ, कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था जिसमें वो गुंजन सिंह का प्रचार प्रसार करते दिख रहे थे। अभी हमारे साथ डॉक्टर निशांत वर्मा है। हम इनसे जानते हैं क्या लगता है सर, अब आगे क्या होगा। कहते हैं ना कि जब कहीं से कोई सहारा नहीं होता तो डूबते को तिनके का सहारा होता है। अब वो उनकी राजनीति खुद नहीं चल पा रही है, तो वो देख रहे हैं कि किसी और के साथ थोड़ा सा घूम लेंगे तो शायद हमारी राजनीति चल जाए। वो फेमस भी इसी वजह से हुए थे, और फेमस होने के पीछे की वजह भी वही थी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद अच्छे वोट से हारने के बाद फिर इनके पास मौका नहीं था, तो इन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और उसके बाद ये फेमस हो गए। लोगों का समर्थन तो उनको पुरजोर तरीके से मिला। लेकिन बिहार की राजनीति एक ऐसी राजनीति है जो आप कोई अगर बहुत फेमस है उसको देखकर वोट नहीं देती है। शुरू से बिहार में जातिगत समीकरण का बोलबाला रहा है, और ऐसे में जब जातिगत समीकरण का बोलबाला हो जाता है तो कोई कितना भी फेमस हो, कितना भी अच्छा काम कर ले, ये कोई मैटर ही नहीं करता, ये मायने ही नहीं रखता। अब ऐसे में अब इनके पास, मनीष कश्यप के पास कोई मौका ही नहीं बच रहा है, तो ये लगातार वैसे लोगों के साथ चुनाव प्रचार में घूम रहे हैं जो निर्दलीय खड़े हो रहे हैं। देखिए, इनके पीछे एक बहुत बड़ी मंशा है। मंशा इनकी ये है कि इनका अपना राजनीतिक करियर नहीं बन रहा है, तो ऐसे जो निर्दलीय जो खड़े हो पा रहे हैं उन लोगों के साथ जाकर चुनाव प्रचार में उनके साथ मिलकर उनका एक अच्छा आप कह सकते हैं भरोसा जीतने का ये काम कर रहे हैं। और भरोसा जैसे ही जीतेंगे तो जो निर्दलीय जितने लोग हैं इनको अपने साथ ही मिलाएंगे, और उसके बाद ऐसा ना हो कि जैसे आज दिल्ली में रामलीला मैदान से कहानी शुरू हुई भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो अन्ना हजारे आंदोलन हुआ, उसके बाद एक बड़ा नेता उभर कर निकला, अरविंद केजरीवाल के नाम से उनको जाना जाता है। और अरविंद केजरीवाल अपनी पार्टी बना ली उन्होंने, और दिल्ली में एक भारी बहुमत से जीत हासिल की। तो ये सोच रहे हैं कि इस तरह से छोटे छोटे तौर पे जो अभी प्रत्याशी हैं, जो चुनाव मैदान में खड़े हो रहे हैं, जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी, इनके साथ वो अगर चुनाव प्रचार करें तो वही निर्दलीय प्रत्याशी कल को इनके साथ मिलकर एक राजनीतिक पार्टी बनाने में इनका सहयोग कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए, आप जातिवाद की बात कर रहे हैं, लेकिन मनीष कश्यप का एक बयान आया था कि अगर तेजस्वी यादव चाहते हैं तो हम उनके साथ चुनाव लड़ना चाहेंगे, अगर वो खुद आते हैं तो। इतना तक उन्होंने कह दिया। कहीं ये तो उनका घमंड तो नहीं है कि हम इतने फेमस है कि तेजस्वी यादव खुद आए। देखिए, क्या होता है कि जिस तेजस्वी यादव के खिलाफ मनीष कश्यप लगातार राग अलाप रहे थे कि उन पे एनएसए लगाया गया, और तेजस्वी यादव कहीं आरोप लगा रहे थे, तेजस्वी यादव नहीं लगवाया। अब वो राजनीति में आने के लिए क्या इतना अब ओछी राजनीति करने लगे कि अब तेजस्वी यादव के साथ भी जाने को तैयार है। जो कल तक उनके दुश्मन थे वो आज दोस्त बन गए। तो राजनीति करने के लिए लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं। मनीष कश्यप एक अच्छे व्यक्ति हैं, और जाहिर सी बात है कि लोगों की आवाज़ वो बने हैं, लोगों की आवाज़ अपने तरफ से उन्होंने उठाई है, और लगातार समाज में जो बुराइयां थी उनको लेकर के उन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है। अच्छा, अब आगे क्या होगा। लगातार दूसरे के चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, तो अपना उनका अस्तित्व क्या हो रहा है, अपना अस्तित्व धूमिल हो रहा है, फिर क्या होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग उनको देख रहे थे, एक बड़ा चेहरा, एक बड़े नाम के तौर पे लोग देख रहे थे, अब इस तरीके से अगर निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में वो जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका कद धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा। मनीष कश्यप जब इतने बड़े स्टार बने, यूट्यूबर बने, लोग उनको, उनके फॉलोअर्स बहुत बढ़ने लगे, तो उनको खुद अपना दम दिखाना चाहिए था, चाहे वो जीते या हारे चुनाव में। जब उनका अपना सारा क्लियर था कि हाँ, मुझे ये करना है, ये करना है, मुझे समाज के लिए कुछ बेहतर करना है, मुझे जहाँ का मैं बेटा हूँ, पश्चिमी चंपारण की तरफ से या पूर्वी चंपारण जो भी हो उस तरफ से वो लगातार कह रहे थे, और बेतिया से कह रहे थे कि चुनाव लड़ने को राजी हैं, वो चुनाव लड़ेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अपना स्टैंड ये भी नहीं ले पा रहे। जिस तरह से आज मुकेश सहनी का हाल हो चुका है कि अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे, वैसे ही मनीष कश्यप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे। वो समझ ही नहीं पा रहे उन्हें करना क्या है। और जब राजनीति में आपको आना है तो राजनीति में आप खुल के आ जाइए। फिर जैसे पिछले बार हारे थे, तो हार का चिंता क्यों कर रहे हैं आप? हार की चिंता ना करें आप। लगातार ये भी बयान आ रहा है कि अगर कोई भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और अपना शपथ पत्र मेरे पास भेजते हैं, अगर मुझे पसंद आता है तो उनका भी मैं चुनाव प्रचार करूंगा, इतना तक दावा मनीष कश्यप कर रहे हैं। देखिए, क्या होता है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं उनका बहुत बड़ा तो नाम होता नहीं है, बहुत बड़ा चेहरा तो उनका होता नहीं है, तो वो शपथ पत्र इसलिए मांग रहे हैं कि उनको थोड़ा सा तवज्जो मिले और मनीष कश्यप जो है उनके पास जाए। लेकिन इससे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को भी सोचना पड़ेगा कि हम जो दूसरे के चुनाव प्रचार में जा रहे हैं, हम खुद चुनाव लड़ सकते हैं और हम खुद अपने चुनाव प्रचार में खुद जा सकते हैं, तो फिर दूसरे के यहाँ क्यों?
इसका कहीं ना कहीं मतलब ये है कि जो छोटे छोटे लोग हैं, जो निर्दलीय प्रत्याशी आज जिनको बहुत लोग नहीं जानते हैं, उनको एकजुट करना चाह रही है और एकजुट करके अपनी पार्टी खड़ी करना चाह रहे हैं। यही उनका मेन मंशा जहां तक हमें लगता है। अब ये तो मनीष कश्यप भी बताएंगे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनका कद जो है वो छोटा होता दिख रहा है। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर निशांत वर्मा थे और जिस तरीके से मनीष कश्यप अब निर्दलीय जो चुनाव लड़ रहे हैं उनका प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं, जिसको लेकर अभी हम बातचीत कर रहे थे। ये बातचीत आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं, क्या मनीष कश्यप अब क्या करेंगे, चुनाव लड़ेंगे या फिर दूसरे के चुनाव प्रचार में लगे रहेंगे? प्रतिक्रिया कॉमेंट में जरूर रखिएगा। बने रहे बिहारी जंक्शन के साथ। धन्यवाद।